दोस्तों, महाराष्ट्र भारत का सबसे अधिक इंडस्ट्री वाला राज्य है, जो देश के कुल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन में 20% का योगदान देता है। इस राज्य में कई सारे इंडस्ट्रियल बेस हैं, जिसमें टेक्सटाइल, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के विकास में हमेशा आगे रहता है और यहाँ पर भारत में सबसे अधिक संख्या में स्पेशल इकोनॉमिक जोन मौजूद है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भारत की कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में जाना जाता है, जो कई प्रमुख भारतीय और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के रूप में काम करता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की इंडस्ट्रियल और डाइवर्स इकोनॉमी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव विकास पर ध्यान ने इसे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी के चलते आज महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इंडस्ट्रियल और आर्थिक विकास को सहारा देने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट किया है। इन प्रोजेक्ट की मदद से महाराष्ट्र के लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। साथ ही राज्य में डेवलपमेंट ट्रेंड्स, एग्रीकल्चर और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आइए जानते हैं महाराष्ट्र के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिन पर तेजी से काम किया जा रहा है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से भारत में चल रहे डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, थाने टू बोरीवली टनल प्रोजेक्ट 11.84 किलोमीटर लंबा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव रोड प्रोजेक्ट है। इसकी आधार शक्ति हाल ही में 13 जुलाई 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई है और इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 16,600 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वर्तमान में थाने से बोरीवली के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और यहाँ पर सिर्फ थाने घोड़बंदर रोड ईस्ट वेस्ट लिंक रोड को जोड़ने वाली एक प्रमुख लिंक रोड है, जिसके माध्यम से थाने से बोरीवली तक 23 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में यह टनल रोड बन जाने से दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कम हो जाएगी। यह ट्विन टनल संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से गुजरेगी, जिससे बोरीवली की तरफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और थाने की तरफ थाने घोड़बंदर रोड के बीच डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 2 पैकेज में डिवाइड है, जिसे मेग इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है और इसे पूरा होने में 4 से 5 साल लगने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र में इस समय 2 मेजर पोर्ट मौजूद हैं, मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये दोनों पोर्ट भारत के ओवरऑल ट्रेंड्स और डेवलपमेंट में खास भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए महाराष्ट्र में भारत सरकार का सबसे बड़ा पोर्ट वाधवान पोर्ट बनाया जा रहा है, जिसको हाल ही में मंजूरी मिली है। यह पोर्ट महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू के पास वाधवान में डेवलप किया जाएगा, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट 76,200 करोड़ की बताई जा रही है। इस जगह की खास बात है कि यह जगह राष्ट्रीय रेल ग्रिड से लगभग 10 किलोमीटर और नेशनल हाईवे से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। इस पोर्ट का डेवलपमेंट 2 फेज में लैंडलॉर्ड पोर्ट के आधार पर किया जाएगा और बनने के बाद यह पोर्ट देश का 13वां मेजर पोर्ट होगा। इस पोर्ट का डेवलपमेंट एक मॉडर्न ड्रिप ड्रॉप पोर्ट की जरूरत को देखकर किया जा रहा है, ताकि यह पोर्ट देश के कंटेनर हैंडलिंग क्षमता को पूरा कर सके और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देकर ग्लोबली कंपटीशन का सामना कर सके। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के तहत अमरावती में कमर्शियल एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। यह एयरपोर्ट काफ़ी समय से अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसके डेवलपमेंट से कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अमरावती एयरपोर्ट प्रोजेक्ट भारत भर में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। यह टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में हवाई यात्रा की पहुंच बढ़ाने, संतुलित क्षेत्रों को बढ़ावा देने और मौजूदा एयरपोर्ट पर बर्डन कम करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। हाल ही में इसके रनवे को एक्सपेंड किया गया है और अब टर्मिनल बिल्डिंग का वर्क भी आखिरी स्टेज पर है। कहा जा रहा है कि टर्मिनल बिल्डिंग और फिनिशिंग का वर्क जुलाई के महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा और यह अगस्त महीने में इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल होने की उम्मीद जताई जा रही है।
दोस्तों, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का 13.3 किलोमीटर लंबा मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट एफएसआरटीसी द्वारा एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे है। यह 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे खोपोली को कुछ गांव से जोड़ेगा। बाइडक्स टनल और ब्रिज की एक श्रृंखला के साथ इस लिंक रोड का मकसद खंडाला घाट से शेरपोर्ट मेलो को बाईपास करना है। इस लिंक रोड की मदद से एक सीधा रोड मिल जाएगा, जिससे रोड की दूरी करीब 6 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और यात्रा का समय 25 मिनट तक कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 2 ट्यूब टनल, 2 केबल स्ट्रेट ब्रिज, एक स्मॉल ब्रिज और एक कन्वर्ट शामिल है। इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन की मजदूरी महाराष्ट्र सरकार द्वारा साल 2017 में मिली थी, जिसकी लागत लगभग 6,700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से किया जा रहा है और इसे साल 2025 में ऑपरेशनल होने की उम्मीद जताई जा रही है। और एक उम्मीद हमें आपसे भी है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे इतना शेयर करना कि यह वीडियो महाराष्ट्र के सभी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट विदर्भ क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। WNIP को हाल ही में राज्य के गवर्नर द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और इनकी वर्तमान में अनुमानित लागत 85,575 करोड़ बताई जा रही है और इसे अगले 10 सालों में पूरा करने का प्लान किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत वेनगंगा और नालगंगा रिवर को जोड़ा जा रहा है, जिसकी मदद से विदर्भ के अधिकांश सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या हल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत गोसी खुर्द से बुल्ढाना जिले में नालगंगा प्रोजेक्ट के तहत 426 किलोमीटर लंबा मुख्य नहर का निर्माण किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुल्ढाना जिले में 15 तहसीलों से होकर गुजरेगा, जिससे लगभग 3,75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अंतर्गत आएगी, जिससे किसान सभी मौसमों में फसल उगा सकेंगे। इसके अलावा ये इंडस्ट्रीज की पानी की ज़रूरत को पूरा करेगा। इस प्रोजेक्ट की वाटर कैपेसिटी 1,772 मिलियन क्यूबिक मीटर होगा, जिसमें 100 सालों में 63 बार पानी भरने का आश्वासन दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में कुल 31 बांध शामिल किया जाएगा, जिसमें 10 मौजूदा बांध और 31 नए बांध बनाए जाएंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को आने वाले 10 सालों में कंप्लीट करने का प्लान है और इसके शुरुआती फेज में 232 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। गोरेगांव मुलुंड लिंक प्रोजेक्ट। दोस्तों, गोरेगांव मुलुंड लिंक प्रोजेक्ट 12.2 किलोमीटर लंबा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो मुलुंड को सीधा गोरेगांव से जोड़ेगा। यह प्रोजेक्ट घोड़बंदर रोड, जोगेश्वरी, विक्रोली लिंक रोड और सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड के बाद मुंबई में चौथा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट के टनल का निर्माण कार्य की आधारशिल रखी है, जिसकी लागत 66,300 करोड़ से अधिक है, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 12,000 करोड़ बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मुलुंड में ईस्टर्न हाईवे तक एक बेहतर रोड कनेक्टिविटी देने का प्लान है। इस लिंक रोड में 6.3 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल होगी, जिनका निर्माण कार्य एनसीसी और जय कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा संजय गांधी नेशनल पार्क के अंडर किया जाएगा, जो गोरेगांव में फिल्म सिटी और मुलुंड में खिंडीपाड़ा को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को साल 2028 तक कंप्लीट करने का प्लान है और जब यह लिंक रोड कंप्लीट हो जाएगा तो मुलुंड और गोरेगांव के बीच यात्रा का समय 1 घंटे से घटकर 20 मिनट का हो जाएगा। दोस्तों, नागपुर भंडारा गोंदिया एक्सप्रेसवे MSRTC द्वारा अप्रूव 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 127 किलोमीटर लंबी है और इसे ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। यह एक्सप्रेसवे नागपुर के आउटरिंग रोड पर गवासी गांव से शुरू होगा, जो 701 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पास है और यह ईस्ट की ओर नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे गोंदिया के नॉर्थ में मौजूद सावरी गांव में खत्म होगा, जबकि गोंदिया के साउथ वेस्टर्न साइड के आसपास 13.7 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया जाएगा। दोस्तों, इस गोंदिया बाईपास के अलावा 3.82 किलोमीटर लंबा एक स्पर्रोदा शहर से जुड़ेगा, जो MIDC के ग्रोथ सेंटर को होस्ट करता है। दोस्तों, नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 12,000 करोड़ बताई जा रही है। वर्तमान में एक्सप्रेसवे की भूमि अधिग्रहण चल रही है
और इस एक्सप्रेसवे को साल 2027 तक कंप्लीट करने का प्लान है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से नागपुर से गोंदिया तक लगने वाला समय करीब 2 घंटे का रह जाएगा। मुंबई मेट्रो 3। जिस तरह भारत के दूसरे शहरों में मेट्रो की नई लाइनें बिछाई जा रही हैं, उसी तरह भारत की वित्तीय राजधानी और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में भी मेट्रो की नई लाइनों पर काम चल रहा है। मुंबई में फिलहाल 3 लाइनें वर्तमान में ऑपरेशनल है, जबकि जल्दी मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मेट्रो के पहले फेज को 24 जुलाई को शुरू किया जाना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने में इसका फेज 1 शुरू किया जाएगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि आप तक वीडियो पहुंचने से पहले फेज 1 शुरू हो चुका हो। अब बात करें मेट्रो के रूट की, तो यह आर्य कॉलोनी से शुरू होकर परेल तक खत्म हो जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर लंबी है। इस लाइन में 27 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें 26 स्टेशन अंडरग्राउंड है। इस पूरी लाइन को दिसंबर 2024 से शुरू करने का प्लान है, जबकि इसका जो फेज 1 शुरू किया जाना है वह मुंबई के आर्य कॉलोनी से होकर बीकेसी तक ऑपरेशनल किया जाएगा। मुंबई मेट्रो 3 की लागत 37,000 करोड़ बताई जा रही है और इसके स्टेशन पर लिफ्ट, एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म स्कीम डोर और इमरजेंसी एग्जिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आप अपने डेली लाइफ में मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को भी देखना भूलना मत। कृष्णा भीमा स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा प्रोसेस है और साथ ही हमारे वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो कृष्णा भीमा स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट पर जल्दी आपके सामने रखूँगा। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना भूलना मत।